स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 में हिंदी में काव्य के अंतर्गत केदारनाथ अग्रवाल द्वारा रचित बहुत ही अच्छा एक पद्यांश है जिसका शीर्षक है अच्छा होता। इसके माध्यम से कवि ने व्यक्ति का मानवता के प्रति क्या कर्तव्य होता है उस पर विवेचना की है, यानी व्यक्ति के कर्तव्य और अकर्तव्य का सुंदर विवेचन इन्होंने किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आगे हम जो भी वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सपी क्लासेस में। इसका जो शीर्षक है अच्छा होता, यानी इसके माध्यम से कवि ने एक कल्पना की है कि ऐसा होता। हालांकि वैसा नहीं है, लेकिन कवि ने कल्पना की कि अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा हो। कवि यहाँ कहते हैं अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा, न स्वार्थ का चह बच्चा, न दगेल दागी, न चरित्र का कच्चा होता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार दिलेर और हृदय की थाती होता, न ईमान का घाती ठगैत ठाकुर, न मौत का बाराती। तो समझते हैं रचना बहुत अच्छी है, मजा आ जाएगा आपको। अच्छा होता यानी ऐसा होता, काश ऐसा होता, एक कल्पना की है कवि ने। कवि कहता अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी, परार्थी माने परोपकार करने वाला। तो यहाँ कवि केदारनाथ एक आदमी से दूसरे आदमी के लिए एक कल्याण की भावना रखते हुए कहते हैं, सलाह देते हैं, कहते हैं कि अच्छा होता अगर आदमी, ये संसार कितना अच्छा ना हो जाता अगर एक आदमी दूसरे आदमी के लिए, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी परार्थी होता, अर्थात परमार्थ करने वाला होता, परोपकारी होता। कि कवि कहते हैं कि संसार में कितना अच्छा होता यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कल्याण की बात सोचता और दूसरों के परोपकार के लिए सदा लगा रहता, यानी हमेशा दूसरे के कल्याण के लिए सोचता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी होता, माने स्वार्थी नहीं होता, परार्थी होता, अर्थात परमार्थ करने वाला होता, दूसरे के कल्याण करने वाला होता, कितना अच्छा होता। पक्का होता, पक्का कहने का अर्थ है कि दृढ़ संकल्प वाला होता, यानी अपने वचनों को पक्का होता, जो एक बार कह देता फिर उससे पलटता नहीं बल्कि उसको करके दिखाता, यानी उसकी नीयत और स्वभाव सच्ची होती। ये वो कह रहा है कि पक्के का इधर अर्थ जो है वास्तव में वो है बात का पक्का होना, यानी अगर किसी व्यक्ति से वो कोई बात कह देता है, कोई वचन दे देता है तो उसको फिर पूरा करने के लिए लग जाता, बल्कि कठिनाई देखकर पीछे ना हटता। अगर व्यक्ति ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए परार्थी पक्का और नियति का सच्चा होता। अब नियति का सच्चा माने कहने का अर्थ है उसकी नीयत अच्छी होती, साफ नीयत होती, स्वभाव का सच्चा होता, छल कपट उसमें ना होता। फिर आगे कहते हैं न स्वार्थ का चह बच्चा। अब चह बच्चा का अर्थ होता है तहखाना, यानी रुपया पैसा छिपा कर रखने के लिए बनाया हुआ गड्ढा कह सकते हैं या तहखाना कह सकते हैं। न स्वार्थ का बच्चा, यानी केवल ऐसा ना होता एक व्यक्ति दूसरे के लिए कि केवल अपनी ही स्वार्थ की पूर्ति करता है, यानी तमाम तरीके से धन कमाता, यानी अच्छे बुरे साधनों से धन कमाता और उस धन को छिपाता, यानी उस धन को परमार्थ के लिए न लगाकर बल्कि उसको छिपा लेता, स्टोर करके रख लेता, तिजोरी में रख लेता। यानी स्वार्थ का चह बच्चा न का अर्थ है कि केवल अपनी स्वार्थी में न स्वार्थ में न लगा रहता, यानी स्वार्थों का खजाना ना होता। कितना अच्छा होता यदि व्यक्ति स्वार्थ का खजाना ना होता, क्योंकि आज के दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने ही बारे में सोच रहा है, अपने ही केवल सोच रहा है कि उसका ही हित हो जाए, बाकी का हो या ना हो। तो स्वार्थ का चह बच्चा ना होता, अर्थात स्वार्थ का खजाना ना होता। कितना अच्छा होता अगर आदमी ऐसा होता, परार्थी होता, पक्का होता, नियति का सच्चा होता और स्वार्थ का चह बच्चा ना होता। न दगेल दागी, न दगेल होता, अर्थात उसके चरित्र पर कोई दाग न लगा होता। न दागी होता, अब दागी का मतलब वही है जिसका चरित्र खराब हो, माने उसका चरित्र साफ होता,
चरित्र का कच्चा यानी दुष्चरित्र वाला ना होता, अच्छा होता। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। ना चरित्र का कच्चा होता, ना चरित्र का कच्चा होता यानी उसका चरित्र कच्चा ना होता, बल्कि साफ चरित्र वाला होता, गुणों से संपन्न होता, ताकि ये संसार स्वर्ग बन जाए। ऐसे गुणों से संपन्न होता। कितना अच्छा होता अगर एक व्यक्ति दूसरे के लिए ऐसा होता। अब आगे कहते हैं कभी, फिर आगे कहते हैं अच्छा होता अगर आदमी, आगे कहते हैं अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए, अच्छा होता अगर आदमी आदमी के लिए दिलदार, दिलदार होता। दिलदार माने उदार, यानी एक व्यक्ति दूसरे के प्रति उदारता दिखाता, उसके साथ सामंजस्य प्रेम बनाकर रखता, उससे ईर्ष्या द्वेष आदि छल कपट धोखा ये सब ना करता, बल्कि उदार होता, उसके प्रति प्रेम और सौहार्द सहयोग की एक भावना होती, बंधुत्व की भावना होती। कितना अच्छा होता। दिलदार होता, दिलेर होता। दिलेर का अर्थ होता है बहादुर, साहसी, यानी अगर परमार्थ के लिए कोई जोखिम भी उठाने की जरूरत है तो उसके लिए वो तैयार रहता, यानी दिलेर होता, साहसी होता, बहादुर होता। और हृदय की थाती होता, थाती माने धरोहर, और हृदय की थाती का अर्थ है धरोहर होता। अब यहाँ हृदय की थाती का अर्थ है कि उसका हृदय बड़ा विशाल होता, सबके प्रति प्रेम सौहार्द सहयोग की भावना बंधुत्व की भावना उसमें होती। और हृदय का थाती होता, न ईमान का घाती, ठगेत ठाकुर न मौत का बाराती होता। न ईमान का घाती, घाती माने घात करने वाला, और न ही ऐसा होता कि जो ईमान पर घात करे, ऐसा ना होता। न ठगेत, ठगने वाला ना होता। न ठाकुर, ठाकुर माने स्वामी, न ऐसा होता कि स्वयं को बड़ा समझ के दूसरों पर अधिकार अपना समझता, दूसरों पर अधिकार करने की सोचता, इस तरीके से ना होता। न ईमान का घाती, ठगेत ठाकुर न मौत का बाराती होता, और न ऐसा होता कि मौत का सौदागर होता, यानी मौत का बाराती माने मौत का सौदागर, यानी ये नहीं होता कि अपने लिए स्वयं के स्वार्थ के लिए दूसरों को मारने वाला होता है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो तभी कभी कहते हैं हृदय की थाती होता, न ईमान का घाती, ठगेत ठाकुर न मौत का बाराती होता। न ईमान का घाती यानी ईमान को ठगने वाला ना होता, और ना ही ठगेत ठाकुर न दूसरों को ठगने वाला होता। न ठाकुर माने दूसरों पर अपना अधिकार जमाने वाला, और न मौत का बाराती यानी अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए मौत का सौदागर ना होता। तो कितना अच्छा होता। यानी कभी यहाँ कल्पना कर रहे कि संपूर्ण मानवता का कल्याण हो जाए, इसके लिए जरूरी है कि व्यक्ति गुणों से संपन्न हो। व्यक्ति परार्थी हो यानी परोपकारी हो, पक्का हो यानी अपने वचन का पक्का हो, नियति का सच्चा हो यानी उसकी नियत साफ हो, स्वच्छ हो, यानी दूसरों का कल्याण सोचने वाला हो, अच्छा सोचने वाला हो। न स्वार्थ का चह बच्चा, न स्वार्थ का चह बच्चा का अर्थ है न अपने केवल स्वार्थों का खजाना होता, स्वार्थों की पूर्ति में लगा रहता। चरित्र का न दगेल न दागी, न दगेल न दागी होता, और न चरित्र का कच्चा यानी बुरे चरित्र वाला ना होता। कितना अच्छा होता अगर ऐसा होता। यानी मानवता के कल्याण के लिए सब चीज़ें जरूरी हो। फिर आगे कहते हैं अच्छा होता अगर आदमी दिलदार, दिलेर, दिलदार होता यानी उदार होता, दूसरों के प्रति उदारता का भाव रखता, प्रेम सौहार्द रखता। दिलेर होता, बड़े दिल वाला यानी बहादुर। फिर आगे कहते हैं और हृदय की थाती होता। हृदय की थाती माने हृदय की धरोहर यानी बड़े दिल वाला, प्रेम और सौहार्द सहयोग से भरा हुआ, बड़े दिल वाला होता। फिर आगे कहते हैं न ईमान का घाती, और ईमान का लेकिन घाती ना होता, ईमान अच्छा होता उसका। ईमान अच्छा होना चाहिए ऐसे व्यक्ति का, यानी एक व्यक्ति का दूसरे के प्रति ये होना चाहिए। ठगेत ठाकुर न मौत का बाराती, न ठगेत ठाकुर होता न मौत का बाराती होता। यानी ये सब चीज़ें अगर मनुष्य में दूसरे मनुष्य के प्रति होती तो कितना अच्छा होता, ये संपूर्ण मानवता का कल्याण हो जाता। तो इसी के साथ ये जो रचना है अच्छा होता, जिसका शीर्षक है, ये जो रचना है वो, हालांकि ये रचना जो है वो खड़ी बोली में लिखी हुई रचना है, बहुत अच्छी है। तो इसी के साथ यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।